तो मंडे नाइट रॉ के सीजन प्रीमियर की शुरुआत में भाई सुपरस्टार्स को अरीना के अंदर एंटर होते हुए दिखाया जाता है। हाईलाइट्स दिखाए जाते हैं कि क्या क्या होने वाला है भाई। प्रीव्यू दिया जाता है ब्रेट हिटमैन द हार्ट होने वाले शो के ऊपर, तो काफी मजा आता है। शो की एक्चुअल शुरुआत होती है एक स्ट्रीट फाइट से भाई, एक मिक्स टैग टीम स्ट्रीट फाइट से भाई। और एक्चुअल में एक स्ट्रीट फाइट थी भाई, व्हाइट सिक वर्सेज अमेरिकन मेड के बीच एक मिक्स टैग टीम स्ट्रीट फाइट देखने को मिलती है, जिसमें भाई पूरी तरीके से स्ट्रीट फाइट का फायदा उठाया जाता है। किंडो स्टिक्स, स्ट्रीट कैन्स, चेयर्स और भाई टेबल्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। इस मैच में काफी लंबा मैच चलता है भाई, और हर एक मोमेंट भाई इस मैच का वर्दी था भाई। ये जितना भी लेंथी ये मैच था ये काफी सही था भाई। और ऊपर से एरिक रोवन ने तो भाई सिर्फ कैंस और स्टील चेयर्स का ही नहीं बल्कि भाई बैरिकेड्स उखाड़कर उसका भी इस्तेमाल किया है। स्टील स्टेप्स का भी इस्तेमाल हुआ भाई। 2-3 टेबल भी टूटे। बहुत मजा आया भाई इस स्ट्रीट फाइट को देखने में। लेकिन भाई अंकल हाउडी चेयर पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और उन्हें दिख रहा था कि भाई ये मैच जो है ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। तो भाई वो मैच में इंटरप्ट करते हैं, एक सिस्टर एबिगेल लगाते हैं और डेक्स्टर लूमिस टॉप रोप से एक स्प्लैश हिट करके इस मैच में पिन करके जीत जाते हैं। और व्हाइट सिक इस मैच को जीत जाती है। और भाई अब शायद अंकल हाउडी, व्हाइट सिक और अमेरिकन मेड चैट गेबल का जो मामला है वो शायद यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई अब बहुत लंबा हो चुका है ये चीजें। तो शायद ये इनका फाइनल शो डाउन था। इसके बाद देखते हैं कि व्हाइट सिक अब जो है आगे क्या करती है। तो भाई काफी धमाकेदार शुरुआत देखने को मिलती है सीजन प्रीमियर मंडे नाइट रॉ की। इसके बाद शो के ऊपर जजमेंट डे से फिन बैलर आते हैं और वो यहाँ पर सीधा कॉल आउट करते हैं डेमियन प्रीस्ट को। उसको कहते हैं कि उसकी वजह से जजमेंट डे टूटा है और अगर वो मुझसे बात करना चाहता है मैन टू मैन तो वो अब आ सकता है। और डेमियन प्रीस्ट भाई बहुत गुस्से में यहाँ पर आते हैं, लगा था भाई अटैक ही कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये होती है कि भाई फिन बैलर यहाँ पर ओपनली चैलेंज कर देते हैं बैड ब्लड के लिए डेमियन प्रीस्ट को, जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि हम यहीं पर लड़ सकते हैं। लेकिन फिन बैलर कहते हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है जजमेंट डे का बिजनेस। तो यहाँ पर भाई बाकी के जजमेंट डे मेंबर्स भी आ जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट उनको अकेले हैंडल करने का ट्राई करते हैं और भाई डोमिनिक तो हर बार भाई टॉप रोप से कूदता है तो उसको पकड़ ही लेता है भाई डेमियन। लेकिन यहाँ पर जजमेंट डे डेमियन के ऊपर भारी पड़ती है। तो यहाँ पर रिया रिफली आती हैं जो जिससे लड़ने के लिए डोमिनिक चला जाता है, लेकिन भाई पीछे से लिव मॉर्गन भी आ जाती है। तो यहाँ पर रिंग साइड पर इनका भी शोडाउन स्टार्ट हो जाता है। रिया रिफली पहले तो संभाल लेती हैं लिव को और डॉम को, लेकिन भाई बाद में ये दोनों मिलकर पूरी जजमेंट डे मिलकर भाई बुरी तरीके से धोती है यहाँ पर रिया रिफली और डेमियन प्रीस्ट को। सब लोग ईट कर रहे हैं कि भाई कहाँ है ईट। तो भाई ईट एक्चुअल में भाई सब कुछ जब खत्म हो जाता है भाई पिट पटा लिए भाई डेमियन प्रीस्ट और रिया रिफली, उसके बाद आता है भाई, जिसे देखकर भाई जहां से जजमेंट डे भाग जाती है। तो भाई जे उसको बचाने तो आए लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए भाई बचाने में भाई। वेल इसके बाद जो है बैक स्टेज में LWO का जो है इंटरव्यू ले रही होती है क्योंकि ड्रैगन ली का मैच होने वाला है डोमिनिक से। तो यहाँ पर बात होती है कि भाई जजमेंट डे तो भाई ऐसे ही है, वो बीच में आती है, लेकिन इस बार जो है मेरे पास बैकअप है। ड्रैगन ली ऐसा कहते हैं, लेकिन जजमेंट डे यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर भाई एक और मैच स्टैब्लिश हो जाता है। फिन बैलर और रे मिस्टीरियो के बीच यहाँ पर बात होने लगती है। तो यहाँ पर एक मैच और हो जाता है आज के शो के लिए। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो शो के ऊपर एंटर करते हैं। उनका मैच होता है ड्रैगन ली से काफी, और क्योंकि भाई दोनों ही लूचा लिब्रे से आते हैं तो ऑब्वियसली भाई काफी हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है। ड्रैगन ली जब पिन करते हैं तो यहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड भाई रोप ब्रेक करवा देते हैं, जिसकी वजह से रिंग साइड पर LWO वर्सेस जजमेंट डे की भाई यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें LWO का भाई ये छुछुंदर जो है वो सबको नीचे गिरा तो देता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। लेकिन इसका फायदा उठाकर क्योंकि रेफरी का ध्यान जो है मैच में नहीं है, तो लिव मॉर्गन ड्रैगन ली के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो अपना 619 हिट करके इस मैच को जीत जाता है लिव मॉर्गन की हेल्प से। तो इसके बाद शो के ऊपर फिर भाई फिन बैलर वर्सेस रे मिस्टीरियो का भी मैच होता है भाई, और काफी क्लासिक मैच हमें ये देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही काफी बेहतरीन मूव्स करते हैं भाई इसमें। जब एंड में यहाँ पर रे मिस्टीरियो 619 लगाने जाते हैं तो भाई फिन बैलर उसे रोप्स में ही पकड़ लेते हैं और रोप्स में ही यहाँ पर एक बोस्टन क्रैब हिट कर देते हैं और भाई छोड़ते ही नहीं है। रेफरी जो है 5 तक काउंट करता है, उसके बाद 6ठा काउंट हो जाता है, जिस वजह से मैच यहीं पर बंद कर दिया जाता है। और फिन बैलर जो है रे मिस्टीरियो को यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं भाई, वो पूरी तरीके से हर्ट करते हैं रे मिस्टीरियो को। उसके बाद वो जाने लगते हैं, लेकिन फिर भाई एक शॉटगन ड्रॉप किक हिट करते हैं एप्रन के ऊपर, पॉड में जाकर लगते हैं भाई रे मिस्टीरियो, जिसके बाद फिन बैलर फिर से जाने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस आते हैं और यहाँ पर फिर से एक शॉटगन ड्रॉप किक हिट करते हैं वो रे मिस्टीरियो के ऊपर, और भाई यहाँ पर रे मिस्टीरियो की धज्जियां उड़ा दी। और बैक स्टेज में जाकर फिर एक स्टेटमेंट देते कि सबके साथ यही होगा जो भी जजमेंट डे के बीच में आएगा, और रिया, डेमियन और चाहे रे मिस्टीरियो हो या फिर कोई भी हो, उन सबका यही हाल होने वाला है भाई। जिसके बाद भाई बैड ब्लड के लिए रिया रिफली वर्सेस लिव मॉर्गन का एक वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच भी अनाउंस कर दिया गया है, और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर का भी ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है। ये दोनों मैच जो है ऑफिशियल हो चुके हैं बैड ब्लड के लिए। जिसके बाद शो के ऊपर WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच होता है जो कि हर बार होता ही रहता है भाई, अनहोली यूनियन वर्सेस भाई जेड कारगिल बियांका ब्लेयर भाई, जिसमें भाई ऑब्वियसली एंड में यहाँ पर बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल सक्सेसफुली अपना टैग टीम फिनिशर हिट करके इस मैच में जीत जाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपनी वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स भाई।
और आई होप कि ये भाई इनकी राइवलरी का आखिरी मैच हो भाई, क्योंकि मैं पक चुका हूँ भाई बार बार इनका मैच देख के। वेल इसके बाद जो है बैक स्टेज में जब भी हमारे चैंपियंस जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें डैमेज कंट्रोल मिलती है और वो कहते हैं कि हमारे टाइटल्स को जरा चमका के रखा करो, हम आएंगे तुमसे ये लेने के लिए। जिसके बाद शो के ऊपर भाई हमारे जो कमेंटेटर्स हैं वो रिंग के अंदर आ जाते हैं और ब्रैट द हिटमैन हार्ट को यहाँ पर बुलाते हैं। और कनाडा में भाई ब्रैट हिटमैन हार्ट आ चुके हैं, क्योंकि कनाडा में इवेंट हो रहा है। तो भाई यहाँ पर हिटमैन हार्ट को कोई ना कोई इंटरप्ट करने वाला था भाई। मुझे लगा था शायद ड्रू मैकिंटायर वो बंदा हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर गुंथर आ जाते हैं। और भाई गुंथर क्या क्या कहने लगते हैं भाई ब्रैट हिटमैन हार्ट के बारे में कि भाई तू मेरा सबसे फेवरेट सुपरस्टार है। भाई ये गुंथर वही है जो अभी कुछ टाइम पहले ये कह रहा था रैंडी ऑर्टन के सामने कि मेरा कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में फेवरेट सुपरस्टार नहीं है, वो सब गधे हैं, ब्रैट हिटमैन हार्ट वगैरह सब लोग जो है गधे हैं, मैं उनको जो है अपना आदर्श नहीं मानता हूँ। और अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ब्रैट हिटमैन हार्ट मेरा जो है फेवरेट बंदा है और क्यों तू जो है मेरा सेकंड फेवरेट बंदा है, क्योंकि मेरा नंबर 1 फेवरेट बिल गोल्ड भर गया भाई। तो यहाँ पर टॉन्ट मारने के लिए कहा था भाई यहाँ पर गुंथर ने ऐसा। तो भाई ये लाइन बहुत हर्ट की हो गई भाई वहाँ पर कैनेडियंस को और हिटमैन हार्ट को भी भाई। पहले इसके बाद यहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तू इसकी बेइज्जती कर रहा है, तू है कौन इसकी बेइज्जती करने वाला, तू तो एक अपने आप को चैंपियन बुलाता है, तूने तो एक चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद गुंथर ये कहते कि देख ये सब ठीक है, लेकिन मैं तो अभी भी तेरा जो है चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, तो चाहे कुछ भी बोल। जहाँ पर भाई गुंथर फिर जाने लगते हैं, लेकिन ब्रैट हार्ट जो है वो बाइक पर बोल देते हैं कि ये एक ऐसा डरपोक चैंपियन है जो ऐसे ही जा रहा है यहाँ से। जिसके बाद भाई गुंथर को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, लेकिन सैमी ज़ेन जो है रिंग साइड पर आ जाते हैं और गुंथर के फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों का शोडाउन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन भाई काफ़ी छोटा सा था, क्योंकि कुछ नहीं होता है भाई इनके बीच, बस 2-4 मुक्के मारते और फिर सैमी ज़ेन रिंग के अंदर चले जाते और यहाँ पर जो है गुंथर यहाँ से चले जाते हैं और ब्रैट हार्ट और सैमी ज़ेन जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने भाई गुंथर को भगा दिया भाई। इसके बाद शो के ऊपर एक 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है, जिसमें प्योर फ्यूजन कलेक्टिव तो एंट्रेंस कर लेती है। जिसके बाद भाई एक जो है मिस्ट्री पार्टनर यहाँ पर होने वाला है लायरा वेलकेरी और जेलिना वेगा के साथ। और वो मिस्ट्री पार्टनर कौन होता है भाई, वो होती है कनाडा की बेटी यानी कि नटालिया। नटालिया इतने टाइम बाद रिटर्न करती है अपने होम टाउन में और देखकर अच्छा लगा कि भाई यहाँ पर वो आती हैं और तीनों मिलकर लायरा वेलकेरिया, नटालिया और जेलिना वेगा एक बॉस्टन क्रैब हिट करते हैं, यानी कि भाई जो ब्रैट हार्ट का फिनिशर हुआ करता था, और उसके ज़रिए इस मैच को जीत जाते हैं। तो भाई नटालिया को देखकर जीतता हुआ देखकर अच्छा लगा भाई, अपने होम टाउन में जीत गई वो और रिटर्न भी हो गया अच्छा सा। जिसके बाद बैक स्टेज में जाकर नटालिया अपने डैड यानी कि ब्रैट हार्ट के साथ जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करती है अपनी विक्ट्री को। जिसके बाद शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर आते हैं और आते आते भाई वो ओटिस को देखकर कहने लगते हैं कि ये क्या करता रहता है मोटा सा। इसके बाद वो जो है रिंग के अंदर आते हैं और वो भाई काफ़ी खुश होते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर, और सबसे कहते हैं कि लगाओ सीएम पंक के नारे लगाओ, क्योंकि अब ये सब मुझे दुख नहीं देता, ये सब मुझे याद दिलाता है कि सीएम पंक जैसा भी कोई बंदा था इस दुनिया में और अब वो मेरी वजह से यहाँ पर नहीं है, उसका करियर मैंने ख़त्म कर दिया है और अब मेरे सामने क्या है, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा, फिर से जाऊँगा मैं वो टाइटल लेने में जाऊँगा और मैं बनूंगा चैंपियन। लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है गलत है यहाँ पर। और मेरे दोस्त वेड ये तुम्हारे बारे में, तो भाई जो वेड है भाई वो ड्रू मैकिंटायर के काफ़ी अच्छे दोस्त है, हमेशा से ही उनकी मदद करते हैं, भले ही ड्रू मैकिंटायर गलत ही क्यों ना चल रहे हो। तो भाई इस बार ड्रू मैकिंटायर उसके ऊपर ही चढ़ने लगते हैं कि तू मुझे रोक क्यों रहा था सीएम पंक को मारने से, तूने मुझे निराश किया है। जिसके बाद पीछे से एडम पियर्स आ जाते हैं, वो भी सीएम पंक का संदेशा लेकर कि तू जो है पहले सीएम पंक से लड़ता रहता है, उसके बाद जो है अपने ही दोस्तों के ऊपर हाथ उठा रहा है, तू सच में पागल हो गया है। तो मेरे पास एक चीज़ है तेरे लिए, सीएम पंक तेरे साथ अब जो है मामला ख़त्म नहीं करने वाला है, तुम्हारी राइवलरी अभी भी बाकी है, एक मैच और बाकी है। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि क्यों बाकी है, सीएम पंक तो वापस आ भी नहीं सकता, वो तो मर चुका है। सही बताऊं तो किसको जो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक एक और बार देखना है, तो भाई पूरी जनता यस बोलती है। तो यहाँ पर एडम पियर्स अनाउंस करते हैं कि बैड ब्लड में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का एक मैच होगा, जो होगा एक हेल इन अ सेल मैच भाई, और ये आखिरी शो डाउन होगा, आखिरी चैप्टर होने वाला है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी का, जिसका भाई ऑफिशियल पोस्टर भी निकल के आ चुका है। बैड ब्लड के लिए ये एक हेल इन अ सेल मैच होगा और जो कि शायद मेन इवेंट भी कर सकता है बैड ब्लड को, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। वेल इसके बाद जो है बैक स्टेज में जैकी रेडमोन ब्रॉन स्ट्रोमन का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि ब्रॉन्सन ब्रीड के साथ मेरा जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से करियर खत्म हो सकता था मेरा, लेकिन मैं 20 साल से यहाँ पर हूँ तो मैं चीज़ों को समझता हूँ और इसीलिए मैं जो है हमेशा एक मॉन्स्टर की तरह ही रहता हूँ और मैं मॉन्स्टर हूँ एक। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और वो देखकर कहते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, मतलब देखने में लगता है तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन जानते हो तुम ये चौड़ क्यों दिखाते हो, क्योंकि अभी तक तुम मेरे सामने नहीं आए हो। तो भाई यहाँ पर एक ड्रीम
चीज़ मैं देख रहा था भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन ब्रेकर भाई, ये जो आमने सामने ये वो मैच है भाई जो मैं हमेशा से देखना चाहता हूँ। पता नहीं कब देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ये मुझे वो फील दिलाता है जैसे गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन, ऐसी चीज़ें भाई मुझे याद दिलाती हैं। जब ये दोनों आमने सामने आएंगे भाई तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वेल अभी तो वो नहीं होने वाला, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर जो है अपने सारे कंटेंडर्स को जाकर बोल रहा है, उनको धमकी दे रहा है कि भाई तुम अगर जीतोगे तुम मेरे सामने तो नहीं जीतने वाले। ऐसा ही जाकर वो पीट डन को भी बोलते हैं कि तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आखिर में जाकर मैं तुम्हें हरा ही दूंगा उसमें, अगर तुम जीत कर आओगे भी आगे। जिसके बाद भाई शेमस आकर पीट डन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वहां पर भाई ऑफिशियल्स आ जाते हैं तो वो छुड़ा देते हैं भाई पीट डन को, वरना तो भाई गया था आज पीट डन, मैच से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाता। जिसके बाद आइजा ड्रैगन नोवा भी अपनी तारीफें कर रहे होते कि भाई जजमेंट डे की वजह से मैं हारने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ डेमिन प्रीस्ट और रिया रिप्ली आ गए। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आकर उसे भी कहने लगते कि तू जीत भी गया तो क्या फ़ायदा, मैं तुझे पहले भी हरा चुका हूँ और मैं तुझे फिर से हरा सकता हूँ। लेकिन भाई जे ऊसो आकर यहाँ पर हीट कर देता है सब कुछ, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलता है ब्रॉन ब्रेकर को और सीधा चल देता है एंट्री करने के लिए, क्योंकि शो का मेन इवेंट का टाइम हो चुका है। मेन इवेंट जे ऊसो जो है शुरुआत करते हैं मेन इवेंट की नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। फेटल 4-वे मैच होता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस पीट डन वर्सेस आइजा ड्रैगन नोवा वर्सेस जे ऊसो, जिसमें भाई ब्रॉन स्ट्रोमन स्टार्टिंग में काफ़ी कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन भाई हर कोई बंदा सिर्फ ये तीनों मिलकर भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को एक बार के लिए साइड कर देते हैं, उसे स्टील स्टेप्स में फेंक देते हैं, जिस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़ी देर के लिए साइड हो जाते हैं और रिंग के अंदर भाई सुपर किक्स और भाई और भी बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया मूव्स हमें देखने को मिलते हैं सबकी तरफ से। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन मैच में वापस आते हैं, फिर से भाई सबको धोने लगते हैं, ट्रेन चलाते हैं भाई, और जब वो ट्रेन चला रहे होते हैं तो जे ऊसो को टक्कर लगाते हैं। उसके बाद जाकर आइजा ड्रैगन को भी एक टैकल अटैक करते हैं, देन पीट डन को भी टैकल कर देते हैं और फिर पता नहीं भाई इनके दिमाग में क्या आता है, अनाउंसर्स टेबल को सजाने लगते हैं, लेकिन अचानक से ब्रॉन्सन ब्रीड पीछे से स्प्लैश हिट कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और ब्रॉन स्ट्रोमन जाकर सीधा टेबल के आर पार हो जाते हैं यहाँ पर। तो ब्रॉन्सन ब्रीड के अटैक की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच से बाहर हो जाते हैं और मैच जो है रिंग के अंदर जे ऊसो और आइजा ड्रैगनोवा के बीच चल रहा होता है, जिसमें जे ऊसो स्पीयर हिट कर देते हैं, पीट डन आ जाते हैं और जे ऊसो को साइड कर पिन करते हैं 1-2, लेकिन किक आउट होता है आइजा ड्रैगनोवा की तरफ से। आइजा ड्रैगनोवा उठते हैं और उसके बाद पीट डन को भाई एक पावर बम हिट कर देते हैं। उसके बाद अपना जो फिनिशर है भाई मुक्का वो हिट करते हैं भाई, वो भी यहाँ पर हिट कर देते हैं, अपना फिनिशर पिन करते हैं 1-2, लेकिन जे ऊसो आकर सीधा मुंह के ऊपर एक सुपर किक बजा देता है आइजा ड्रैगनोवा के ऊपर चढ़ता है और वहां से लगाता है एक ऊसो स्प्लैश, पीट डन के ऊपर पिन करता है 1-2-3 और जे ऊसो इस मैच को जीतकर बन जाता है नंबर 1 कंटेंडर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इसके साथ जो है शो खत्म होने वाला होता है, लेकिन पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और इन दोनों के फेस ऑफ के साथ जो है मंडे नाइट रॉ सीजन प्रीमियर का एंड होता है भाई। ये था मेन इवेंट भाई, और भाई काफ़ी मज़ेदार मंडे नाइट रॉ था, सीजन प्रीमियर काफ़ी बहुत बढ़िया था भाई, और शुरुआत और एंडिंग तो भाई बहुत ही बढ़िया थी। वेल शो के ऊपर दौरान जो है कार्यन क्रॉस जो है मिज को भी जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जेवियर वुड्स आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं मिज को कि तुम्हें इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, तुम तो जॉन सीना को भी हरा चुके हो, चैंपियन बन चुके हो, रेसलमेनिया मूवमेंट दे चुके हो, तुम्हें किसी की एडवाइस की क्या जरूरत। जिसके बाद मिज कहते हैं कि भाई हाँ मैं ये सब कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं समझ सकते ये सब चीज़ें। जिसके बाद कोफी किंगस्टन आ जाते हैं, वो जेवियर वुड्स से बात करते हैं। इन दोनों की कन्वर्सेशन के बाद हमें पता चलता है कि एक मैच सेटअप हो चुका है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगले हफ्ते के लिए। जजमेंट डे फाइनली भाई 80 दिनों के बाद डिफेंड करेगी अपने वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स को अगेंस्ट न्यू डे। तो भाई जेडी मैकडोना और फिन बेलर का शायद ये पहला डिफेंस होने वाला है, और सोचो भैया वो पहले ही डिफेंस में हार जाए डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की वजह से। भाई मैं चाहूंगा कि न्यू डे जो है अब चैंपियन बन जाए भाई, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है भाई उन्हें लाइमलाइट मिले हुए। वेल इसके बाद जो है सीएम पंक का रिटर्न भी होने वाला है अगले हफ्ते। तो भाई अगले हफ्ते के लिए ये दो चीजें अनाउंस की गई है, ऑफिशियल की गई है, लेकिन भाई स्मैकडाउन पर जो होने वाला है वो भाई अलग लेवल की चीजें। रोमन रेंस का रिटर्न होपफुली जो है वो जरूर होगा भाई, क्योंकि बैच उसलिए बनाया गया है, तो भाई वो भी देखने में काफी मजा आएगा। और मंडे नाइट रॉ के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।